देश भर के सहारा इंडिया से भुगतान न होने से परेशान कार्यकर्ता और जमाकर्ता बंधु, आप सबका आज के डिबेट में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बंदर बाट तो सर सदियों से होता आया है यहाँ, और उसी बंदर बाट का नतीजा है थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया है सर, ठंडा लग गया, बुखार हो गया है। उसी बंदर बाट का नतीजा है कि आज सहारा के पास पैसे के लाले पड़े हैं। जिस कंपनी के पास 3 गुना संपत्ति हो और उस कंपनी का मुखिया और प्रबंधन तंत्र पेपरों में विज्ञापन देकर कहता हो कि मैं 1 रुपया देने के स्थिति में नहीं हूं, कैश क्रंच की स्थिति है, और जब ये लोग कोई भी काम करते हैं तो करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है। जिस समय देश भर में भुगतान का हाहाकार मचा हुआ था, उस समय ये लोग 1 करोड़ में रेल बुक करके एमबी वैली का सैर करवा रहे थे। उस समय ट्रेन का ड्राइवर नहीं था, तो आनन फानन में ड्राइवर की व्यवस्था करवा करके और गाड़ियों में ठूस ठूस करके जो लोग कन्वर्जन किए थे थोक भाव में, उनको एमबी वैली का सैर कराया गया था और कहते हैं कि कन्वर्जन नहीं हुआ है। गाड़ियों में ठूस ठूस कर उस ट्रेन में उसका ड्राइवर नहीं था और वो समय से नहीं खुल पा रहा था, पैसे पानी की तरह बहा करके ड्राइवर की व्यवस्था करके और एमबी वैली का सैर कराया गया था उस ट्रेन से। पूरा भारत इस बात को जानता है और हर कार्यकर्ता इस बात को जानता है। जब इन लोगों के शादी विवाह होते हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए होता है। जब इन लोगों के मौत होते हैं, जैसे सहारा प्रमुख का देख लीजिए, जब 1 रुपया नहीं है आपके पास, कैश क्रंच की स्थिति है, तो फिर कहां से आया सुख श्राद्ध करने के लिए पैसा। उसके बाद बरसी हुआ, तो बरसी पर कहां से आया पैसा। अभी पेपर में अभी विज्ञापन एक लेटर जारी कर रहे हैं कि सहारा भारत पर्व मनाया जाएगा धूमधाम के साथ। लुटेरी कंपनी कुछ भी कर सकता है। जो दूसरे के पैसे को खाने का आदी पड़ गया है, जो जानवर आदमखोर हो गया, खून पीने के जिसको आदत पड़ गए, उसको क्या कहते हैं, वो दर दनाई नाम का जो चीज होता है, उसको दनाई नाम का चीज नहीं है। जो दूसरे के पैसों के बल पर अफराध पैसा खर्चा करने का आदत पड़ा हुआ है, कभी शासन प्रशासन में पैसा खर्चा करता है, पानी की तरह बहाता है, कभी लीगल टीम पर, वकीलों के फौज पर पैसा खर्चा करता है, कभी नेताओं के अगुवाई में, और कभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर लाल कारपेट बिछाया जाता है, स्वागत किया जाता है, और हारने के बाद भी, चारों खाने चित होने के बाद भी बेमतलब का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है खिलाड़ियों पर, और एक से एक हीरो हीरोइन ठुमके लगाने वाले पर पानियों की तरह पैसा बहा दिया जाता है। तो फिर इसमें बात ही क्या रहा। दूसरे के पैसे खाने वाले कर्जाखोर कंपनी, जिसके पास 1 रुपए देने के लिए अपने ऑफिस से नहीं है, और विभिन्न तरह के स्कीमों का पैसा हड़प करके बैठा हुआ है। सवाल तो करेंगे कि उस सब का पैसा, कमर्शियल का पैसा, वो यूनिक रेंज प्रोडक्ट लिमिटेड का पैसा, वो एफएफ का पैसा, वो कमीशन का पैसा, वो टीडीएस का पैसा, सब का सब खा गया।
और हमारे कार्यकर्ता बंधु जो हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते थे, 100 में 95% लोग अंधभक्ति में लीन, एकदम दौड़ रहे हैं पोर्टल की ओर मेला लगा करके, जो है कि लग रहा है कि पैसा अटने वाला नहीं है, जो मिल जाएगा सो मिल जाएगा। कोई कमेंट में लिखता है कि हमसे संपर्क कीजिए, हम जो है कि रिसबमिशन करेंगे, आपका पैसा गारंटी के साथ आ जाएगा। और जब उन पर हम लोग कमेंट करते हैं कि प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है तो चंदा दीजिए और प्रसाद लीजिए, तो वो लिखते हैं कि प्रसाद सबको नसीब नहीं होता है। खैरात में पैसा दिए थे हम लोग, और देखते हैं कैसे वो जो रिसबमिशन करा रहे हैं उनको आप पेमेंट कर दे रहे हैं, और कैसे हम लोगों का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये भी देखेंगे। और हम लोग बार बार बोलते हैं रिसबमिशन नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, आपका एक भी कागज नहीं छुएंगे, आपका ऑर्डर और हुकुम और जो है कि जो चल रहा है उस ऑर्डर हुकुम को हम लोग नहीं मानते हैं। जिस तरह से पैसा लिए उस तरह से पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा बवाल बढ़ेगा, बहुत तरह का बात होगा पूरे देश में, क्योंकि जमाकर्ता भी बौखलाया हुआ है। और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं देश भर के, आप लोग ये बात जान लीजिए कि ऑनलाइन पोर्टल से कतई समाधान नहीं है आपका भुगतान का। संपूर्ण भुगतान का समाधान का सपना छोड़ दीजिए, आसान प्रक्रिया से और सबसे सस्ता, जितना आप दौड़ रहे हैं 200-300 किलोमीटर जा रहे हैं उस बंद कोठरी में, जहां पर ये लोग झाल कमंडल रख करके रिसबमिशन का खेल खेल रहे हैं, जितना पैसा वो आपसे ले रहे हैं उससे बहुत सस्ता और आसान से आसान प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर हुआ है उसमें जुड़िए। और आपको नहीं समझ में आता है तो इस चैनल पर आकर के जुड़िए, और इस चैनल पर आप कमेंट करके पूछिए कैसे जुड़ेंगे, क्या करना होगा आपको। न तो कहीं आपको जाना है, न कोई विशेष खर्चा है। सुप्रीम कोर्ट का लीगल खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन एकदम सबसे सस्ता। कई बार बताया गया है कि जो लोग अपाहिज हैं, विकलांग हैं, उनका फ्री एंड कॉस्ट फ्री में हो रहा है। जिन जमाकर्ताओं का मृत्यु हो गया उनका नॉमिनी अगर इसमें शामिल होते हैं उनका भी फ्री में है। 1 लाख से नीचे के जो लोग हैं मात्र 100 रुपया है, और 1 लाख से ऊपर करोड़ों करोड़ तक अगर जमा है तो मात्र 600 रुपया है। 100 संगठन का सदस्यता शुल्क है और 500 रुपया लीगल का खर्चा है। बस इतना में आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़ा हो रहे हैं, कौन सा बड़का बात है। आप तो उस काल कोठली में जाइएगा रिसबमिशन कराने, तो आने जाने में आपका भाड़ा खर्चा उतना लग जाएगा, और समाधान कुछ भी नहीं होगा, और मिलेगा खैरात के रूप में, वो प्रसाद के रूप में मिलेगा। और फिर हमारे यहाँ सर एक जो है कि झंझट हुआ है, एक आदमी से, एक आदमी रिसबमिशन करवाया था, 8 लोगों का पैसा आया, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 25,000। उसमें से 4 जमाकर्ता इतना भड़का हुआ है कि कर्जकर्ता पर दबाव बना रहा है कि हम तुमसे ब्याज का पैसा लेंगे, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। और वो कर्जकर्ता कल परसों हमको फोन किया, कह रहा है कि भैया देखिए कि लोग कहता है कि इस तरह से, और वो हमसे पैसा लेने के लिए तैयार है। अमी तो आप जानिए, आपका काम जानिए। आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि एकजुटता बनाए रहिए, सामूहिकता बनाए रहिए, और कानूनी प्रक्रिया लीगल प्रक्रिया में भी आइए।